बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सफियाना यौमल ज़ाज़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आसानुल वजीफा चैलेंज देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्र गुजारता हूँ। प्यारे नाजरीन, अल्लाह के आप किस तरह यानी के आमिल बनेंगे, अपना मुर्दा दिल को आप किस तरह यानी के जिंदा करेंगे, पूरे कायनात की आप मरीजों की आप किस तरह यानी के इलाज करेंगे, उसी के मुख्तलिफ आज के टॉपिक पर बात करेंगे। अमलियात की दुनिया में आपने बड़े बड़े वजीफ़ा आपने देखा होगा, बड़े बड़े वजीफ़ा की आपने चिल्ला किया होगा, लेकिन आखिर में आपको नाकामयाबी की आपको मुंह देखना पड़ा। तो जिस अमल की आपको बहुत दिनों से इंतज़ार था, वही अमल में आज आपके लिए लेके आया। इसीलिए आपको यही टॉपिक यानी कि आखिर तक आपको देखना है, उसके बाद आपको पूरी बात समझ में आ जाएगा। तो प्यारे अजीज दोस्तों, आज का टॉपिक आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट होने वाला है, आज का टॉपिक आपके लिए इतना खास होने वाला है, आज का टॉपिक आपके लिए इतना मुजर्रफ होने वाला है, यानी कि अल्लाह ने इसमें आजम के अंदर इतना तासीर रखा है और इतना जलाल रखा है। जो मकसद लेकर आप पढ़ेंगे, वही मकसद में अल्लाह आपको कामयाबी अता करेगा, वही मकसद में अल्लाह आपको कामरानी अता कर देगा। सबसे पहले देखा गया इस अमल को हुजूर गौसे पाक यानी के जंगलों में बैठकर यानी के 25 साल यानी के चिल्ला किया था। उसके बाद ये हुजूर गौसे पाक को अल्लाह ने कामयाबी अता किया है। उसके बाद ये हुजूर गौसे पाक को अल्लाह ने कामरानी अता कर दिया है। इस अमल को बाबा फरीदुद्दीन गंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैहि उन्होंने जंगलों में बैठकर यानी के 36 साल यानी के चिल्ला किया था। उसके बाद बाबा फरीदुद्दीन को अल्लाह ने कामयाबी अता किया है। उसके बाद बाबा फरीदुद्दीन को अल्लाह ने कामरानी अता कर दिया है। तो आप ही बताइए, अल्लाह ने इसमें आजम की जरिए से आपके किस्मत का ताला हमेशा के लिए खोल देगा। यानी कि एक दिन आपके लिए ऐसा आएगा, आपने अगर मिट्टी को उठाने के बाद, आपने अगर अल्लाह पढ़ने के बाद, आपने अगर उस मिट्टी के अंदर आपने अगर फूंक मार दिया, आपके लिए मिट्टी भी पूरी तरह से यानी कि सोना बन जाएगा। एक दिन आपके लिए ऐसा आएगा यानी कि आप हवा पर आप चल सकेंगे, यानी कि आप पानी पर आप चल सकेंगे, यानी कि आप आग पर भी यानी कि चल सकेंगे। पूरे दुनिया की आप मरीजों की आप इलाज कर पाएंगे। एक दिन आपके लिए ऐसा आएगा, आपका दिमाग पूरी तरह से यानी कि खुल जाएगा, आपके बातिनी आग भी पूरी तरह से यानी कि खोल जाएगा। आपके जुबान के अंदर अल्लाह इतना तासीर पैदा करेगा, अल्लाह आपके हाथ के अंदर इतना तासीर पैदा करेगा, आपका सीना पूरी तरह से यानी कि खोल जाएगा, आपका मुर्दा दिल पूरी तरह से यानी कि जिंदा हो जाएगा, आपके यानी कि नफ्से अमारा पूरी तरह से यानी कि जलकर भस्म हो जाएगा। यानी कि रूहानी की दुनिया में आप थोड़ा सा आप मेहनत करना यानी कि शुरू कर दीजिए। इस दुनिया के अंदर अल्लाह आपको इतना पावरफुल यानी कि आमिल बना देगा, उसे टाइम आप देख कर आप हैरान हो जाएंगे। यानी कि इस अमल की आपको हम जितना फ़ायदा बताएंगे, उतना ही फ़ायदा आपके लिए कम पड़ जाएगा। जितना मर्तबा इस अमल को आप करेंगे, उतना ही मर्तबा अल्लाह आपको कामयाबी अता करेगा।
उतना ही मर्तबा अल्लाह आपको कामरानी अता कर देगा। तो आइए प्यारे नाजरीन, वो वजीफा कौन सा है आप अच्छी तरह समझ ले। इस अमल को करने से पहले आपको 5 वक्त की आपको नमाज अदा करना है, हलाल रोजियों की आपको इस्तेमाल करना है, बीड़ी सिगरेट तम्बाकू आपको कुछ भी नहीं खाना है, कच्चा प्याज आपको नहीं खाना है, कच्चा लहसुन आपको नहीं खाना है, गरीबों को या फकीरों को 11 रुपए सदका दे देना है। सबसे पहले आपको ऐसा की नमाज अदा करने के बाद सबसे पहले आपको एक मखसूस कमरे के अंदर आपको जाना है। जिस टाइम आपने एक मखसूस कमरे के अंदर यानी के पहुंच गया है, सबसे पहले आपको एक व्हाइट यानी के कागज आपको ले लेना है। एक व्हाइट कागज के अंदर एक मर्तबा यानी के अल्लाह लिखने के बाद वही अल्लाह के फोटो आपके सामने जो दीवार होगा उस दीवार पर यानी के अल्लाह के फोटो आपको पूरी तरह से यानी के लगा देना है। अल्लाह के फोटो लगाने के बाद सबसे पहले आपको 3 अगरबत्ती आपको जला देना है। जिस्म के अंदर आपको थोड़ा सा यानी के इतर आपको लगा देना है। हाथ में एक तस्बीह लेने के बाद वही जाय नमाज पर आपको बैठ जाना है। सबसे पहले आपको 3 मर्तबा यानी के दुरूद शरीफ आपको पढ़ लेना है। चाहे तो आप दुरूद इब्राहिम पढ़ लीजिए, चाहे तो आप दुरूद गौसिया पढ़ लीजिए, चाहे तो आप छोटा सा दुरूद आप पढ़ लीजिए, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। यही छोटा सा दुरूद 3 मर्तबा पढ़ने के बाद यही इस्मे आजम यानी के 1100 मर्तबा आपको पढ़ लेना है। अल्लाह 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 अल्लाह, यही इस्मे आजम यानी के 1100 मर्तबा आपको पढ़ना है। आखिर में आपको सिर्फ यानी के 3 मर्तबा दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद अपने सीने के अंदर आपको 3 मर्तबा यानी के दम कर देना है। अपने सीने के अंदर आपको 3 मर्तबा यानी के फूंक मार देना है। जो आपने दीवार के अंदर अल्लाह की यानी के फोटो आपने लगाया था उस फोटो को कम से कम यानी के 10 मिनट तक पूरे तसव्वुर के साथ यानी के देखते जाना है। इंशाअल्लाहुल अलील अजीज जिस तरतीब के साथ मैंने आपको बताया, अगर यही तरतीब के साथ आपने अगर इस अमल को अगर लगातार अगर 7 दिन तक अगर मामूल रख दिया, 7 दिन के अंदर आलम बरज़ख से आपके सीने के अंदर ऐसा तजल्ली आएगा, उसी टाइम आपका दिमाग पूरी तरह से यानी के खुल जाएगा। उसी टाइम आपके बातिनी आँख पूरी तरह से यानी के खुल जाएगा। उसी टाइम आपके जुबान के अंदर अल्लाह तासीर पैदा कर देगा। उसी टाइम अल्लाह आपके हाथ के अंदर तासीर पैदा कर देगा। उसी टाइम आपका सीना पूरी तरह से यानी के खोल जाएगा। उसी टाइम आपका मुर्दा दिल अल्लाह के साथ पूरी तरह से यानी के जुड़ जाएगा। उस टाइम आपके बुजुर्गों से पाक के साथ यानी के रिश्ता मजबूत हो जाएगा। उस टाइम आपके तमाम औलिया इकराम के साथ यानी के रिश्ता मजबूत हो जाएगा। उस टाइम आपके 5 पंजातन के साथ यानी के रिश्ता मजबूत हो जाएगा। उस टाइम आपके मेरे आका सल्लम के साथ यानी के रिश्ता मजबूत हो जाएगा। यानी कि इस दुनिया के अंदर जितना यानी के अमल है, तमाम अमल की यही अमल यानी के सरदार है। इस अमल को आप एक मर्तबा यानी के करके देखिए और पूरे कायनात के अंदर तमाम फायदा को आप उठा लीजिए। यही छोटा सा टॉपिक पर आपको इतना ही जानकारी देना था। अगर चैनल पर आपने अगर पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी हौसला को बढ़ाइए और अपना नाम लिखकर हमें कमेंट जरूर कर दीजिए ताकि अल्लाह आपको इस अमल में कामयाबी अता करे। हम भी आपके लिए दुआ करेंगे।
हमारा पीरो मुर्शिद आपके लिए दुआ करेगा। फिर मिलेंगे अगला टॉपिक के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, फी अमानिल्लाह।